नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और इस वक्त मौजूद हूं कैराना लोकसभा सीट में, जहां पर ऊन क्षेत्र है और ऊन क्षेत्र जाट बाहुल इलाका कहा जाता है। इसको मिनी छपरोली भी कहा जाता है क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल को छपरोली में जहां उसका गढ़ है तो यहां ऊन में भी उसको मिनी छपरोली का नाम दिया गया है और करीब 14,000 के आसपास यहां वोट है। और इस बार क्या माहौल जयंत चौधरी के भाजपा के साथ जाने से जाट इलाकों में बना हुआ है, आज समझेंगे और बातचीत करेंगे। क्योंकि यहां आना इसलिए भी अहम था कि 5 अप्रैल को जयंत चौधरी यहां पर एक बड़ी जनसभा करने जा रहे हैं और यहीं से जाटलैंड का माहौल बदलने की कोशिश करेंगे। एक दिन पहले रविवार को यहां मेरठ में जयंत चौधरी पहुंचे और वहां मोदी के साथ में उन्होंने एक जनसभा को यहां उनके साथ रहे। लेकिन उसके बाद माहौल किस तरह से लोग देख रहे हैं और क्या सियासी संदेश यहां गया है, समझेंगे, बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है इस बार यहां का माहौल क्या है? जयंत चौधरी भाजपा के साथ चले गए? जयंत चौधरी भाजपा के साथ चले गए। फूल को छोड़कर नलखे का सिंबल आता तो वोट देते, नहीं वोट कतई नहीं देने के। भाजपा को कतई वोट नहीं मिलने की अंत। तो भाजपा से इतनी नाराजगी पहले से है क्या? पहले से ही है नाराजगी। क्यों न तो गन्ने का परमिट इनका कहाँ था जोर रह गया उनके अधिकारियों के। 14वें दिन भुगतान खाए थे 5 साल से, कतई भाजपा ने करवाया नहीं। न 10 रुपए बदवाए, मायावती ने 50 रुपए बदवाए थे गन्ने पे। नू बताओ भाजपा ने बदवा के सारे को टोल टैक्स लगा दिया 50 किलोमीटर के एरिया में। रातों दिनों चोरी हो रही भाजपा के राज में। अपना बट्टे सो है पुलिस वाले भी। कल एक अंजन चोरी होया अंत मौज अपना कुछ नहीं कहीं भी किसान की बताओ काम बूझ है। चौधरी ने कहा है कि 400 पार इस बार कर दो तो गन्ना भी 400 पार है। किसान तो 4,000 का करवा दो, तुम 400 को पार कर रहे। नेता किसानों पर ही तो राजनीति कर रहे। बताओ कर नहीं रहे थे भाजपा वाले। भाजपा तो यहाँ 5 साल में नू देख लो। प्रदीप सांसद एक दिन पहला आया था, वोट दे दो फूल को। फूल को क्यों दे दो वोट? फूल कहीं वही दे रहा। हम तो नलके को देंगे, नलके का सिंबल आता था। चाहे सपा को देंगे नहीं बसपा को देंगे ना, इस भाजपा को देते ही नहीं हम कतई भी। बागपत और बिजनौर में तो आया है ना नहीं मरे हाँ वक्त मंखे मरे वहां फूकेंगे, अंके यहाँ फूकेंगे। बता फूकेंगे नहीं के? फूकेंगे नहीं के? मंखे मरे वहां अंके यहाँ फूकेंगे। बता तू सारे नेता आवे अपना काम कर दे और मौज कुछ नहीं मिलना जनता को। मिलेगा जनता को कुछ? सब्सिडी किसान लो जाती नहीं, सारे अधिकारी कर्मचारी खा जा मोटे पेट हो रहे खा। बता फिर केक रहा भाजपा का? भाजपा का केक रहा है। हमें तो आरएलडी जो आरएलडी का सिंबल होता है आरएलडी को वोट देंगे। अन्य फिर सपा है बसपा है तो ये जरूरी है कि भाजपा। प्रदीप सांसद 5 साल में दिखा वोट के ना का। चले फूल को दे देंगे हम वोट। मैं इनसे पूछ लेता हूँ क्या माहौल है, ये सही कह रहे हैं क्या? हाँ सही कह रहे हैं। जयंत चौधरी के साथ जाएंगे क्या? हाँ जाएंगे जयंत के साथ में, वोट देंगे बीजेपी को? हाँ बीजेपी को देंगे। क्यों कंफ्यूज क्यों है? बीजेपी के फूल पे निशान पे देंगे ना वोट? नहीं तो जयंत चौधरी तो फूल के साथ चलेंगे ना, गठबंधन हो गया तो फूल पे वोट देनी होगी तो जब साथ जाओगे। नहीं दोगे? हाँ देंगे। आप कह रहे हो कि नहीं देंगे, आप दे देंगे। चलिए थोड़ा ठीक है मैं समझ लेता हूँ। हाँ जी, कह रहे हैं कि जयंत चौधरी के साथ जाने से बीजेपी के फूल को वोट नहीं देंगे। आप क्या लग रहा है कि अब माहौल जयंत के जाने से कुछ बदल गया क्या? लग रहा बदल रहा। जयंत चौधरी जहाँ कहेगा वहां देंगे, वो कहीं भी कहीं हो वहीं देंगे। हमारा तो यू है। कल मोदी जी के साथ में थे रैली में। हाँ। वहां बता रहे कि चौथे नंबर पे बैठा दिया बालियान के साथ में। वो तो उनकी मर्जी की बात है। जहाँ उस बैठे चाहे वो नीचे बैठाओ चाहे ऊपर अपने सिर पे बैठाओ, हम तो उसके कहने पे वोट देंगे जहाँ भी कहेगा। जहाँ जयंत चौधरी कहेंगे वहां वोट दे देंगे। हाँ जी, जहाँ कहेंगे वोट दे देंगे। लेकिन अच्छा ये बताइए, जो गन्ने के भुगतान का मामला है, अब कुछ शांत हुआ जब से सरकार में गए? नहीं इसी साल तो दे दिया। पहले पेमेंट नहीं है तो कदल तरसा में थे। ये तो देखो आप इस साल यह है भाई कर रहा है जो कुछ इनके कहाँ पे है पैसा देखो। इनके जो है कर रहा जहाँ 14वें दिन कर रहा, 2 महीने का रख रहा ये शादी दे। और फिर चक्कर एक हो रहा है ना, जहाँ जयंत चौधरी कहेगा वो तो हमारी वोट दी जाएगी। के पता है जिससे ताला पर ठान लगा हमारे पे इलाज है कि हमने क्या तू रोल जाए इसमें लड़ा तो होगा अपने आप ही हो। और सिर्फ अपने आप रोल गया, हमारा क्या रोल है? अरे जाओ कहेगा भाई दे देंगे भाई। तो चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया, उसके बाद वो वहां चले गए और वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ना होते तो चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न नहीं दिया जाता। आपको भी लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी की वजह से
चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया? भाई ने क्या भाई पता दिया तो उनने, हाँ नहीं तो दिया। दे ही नहीं रहा था कोई। हाँ और किसने दिया? उन्हें दिया ही नहीं तो अच्छा, दिया। और नहीं होते थे हैं? लेकिन चौधरी चरण सिंह की तस्वीर तो हर घर में है किसानों के, मुझे लग रहा है किसान तो हर घर में उनको भारत रत्न मानता है। अरे चौधरी चरण सिंह ने तो जो करे अभी यहाँ से वो कोई भी नहीं कर सकता, जयंत भी नहीं कर सकता। जब यहाँ से लेकर कांड लिया उसमें देख के नहीं मतलब ये तो देखो। और उनने तो सब एक डब्बा बरी कर दिए थे, हमें सबको जाना पड़ता वहाँ। उसकी सी तो सख्ती ही नहीं। चौधरी तो चौधरी था। हाँ जयंत चौधरी नहीं है क्या उसके जैसा? नहीं जयंत चौधरी चलो हम लोग कहे जी भी इतने सुतरे कर्म करेगा फिर चक्कर ही है, हम तो जयंत को देंगे जहाँ भी जाएगा, उसकी भलाई से देंगे। और नहीं तो 5 तारीख में जब यहाँ आएंगे जाएंगे जनसभा में हाँ बिल्कुल जाएंगे, 5 तारीख में जाएंगे जनसभा में वहाँ। भाजपा को वोट देंगे। योगी ने कानून व्यवस्था भी ठीक करी, राम राज्य चलिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और ऐसे शासन चाह हमें तो चाहिए होगी। हाँ और जयंत के जाने तक बहुत वोट पड़ेगी। जिधर जयंत चौधरी है उधर ही जाट लैंड है। कोई चिद्दा छेड़ा कहीं भागो, सब तो गैर रह नहीं करते। पर 70-90% जयंत चौधरी के हिसाब से भाजपा को वोट जाएगी जट होगी। तो अब जो क्या कार्यक्रम है, अब जो है जयंत चौधरी यहाँ आएंगे 5 तारीख में कार्यक्रम भी है आप लोगों के यहाँ पे, आप जा रहे हैं इकट्ठा हो रहे हैं वहाँ पे, वोट भी देंगे या इकट्ठा ही होगे? नहीं इकट्ठा भी होंगे, वोट भी देंगे। उसी ते तो हमारे ते तो उसकी ताकत है। और हम नहीं उसके साथ रहेंगे तो फिर जो है उस पर क्या रहेगा। तो यहाँ तो बदले भी है, भाई साहब तो कह रहे हैं कि हम क्यों दे बीजेपी के फूल पे। ये तो सबका अपने विचार है। तो भाई एक बात है तो हो जा। हाँ 90% तो दे ही रहेंगे। भाजपा को कतई भी कतई ये तो भाजपा के कट्टर दुश्मन है पहले से ही, और अब भी है। जयंत नुक है ना, और नलके पे दे दो, नलके का सिंबल लिया, कल को पीछे भी देंगे और वो भी देंगे, वोट भी देंगे जयंत को। अन्नी देने के नहीं कतई। भाजपा का प्रदीप सांसद 5 साल में एक बार चक्कर लगा हुआ है, कतई नहीं आता। चाहे कोई उसकी डबता मेरा पड़े रहो चाहे ना पड़े रहो, ना इनका दौरा टेम फेर नेता। अच्छा, प्रदीप चौधरी से ज्यादा नाराजगी है बीजेपी के निशान से? बीजेपी का भी और प्रदीप का भी 5 साल में ही बाया। जब हमें अपने विधायक का एमपी का नहीं पता फिर क्या करेंगे हम उसका? चलिए, बताओ आप क्या बताइए। कर लेंगे उसका? ठीक है, चलो आपकी बात आ गई, अब आ गई आपकी बात। बताओ क्या यहाँ जयंत चौधरी के भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने से क्या माहौल है आप? बहुत अच्छा माहौल रहेगा जी। और जाटलैंड जितना भी है, जाटलैंड जितना भी है वो सबका सब कहना चौधरी जयंत सिंह के कहने से ही वो बीजेपी में भी जाएगा। जब बीजेपी को वोट देने को कहेंगे तो बीजेपी को भी देंगे। रही प्रदीप चौधरी की, प्रदीप चौधरी जी कहना कि उनमें एक ही चूक है कि मैं आज तक दिखाई नहीं दिए लोगों को यहाँ पे, ना लोगों के बीच में आते। और हमारे यहाँ तो सबसे बड़ी बात है, वो कोई सा भी आओ, हम तो डिमांड रखेंगे अपने यहाँ डिग्री कॉलेज की। अच्छा जी, एक हमारा जो रास्ता है मील बजाने वाला, वो रामगढ़ प्रधानमंत्री कोटे से पढ़ना चाहिए, जिससे सड़क का चौड़ीकरण भी हो जाए। तो हम तो ये जो मान लिया हमारे काम करेगा हम उन्हीं के साथ हैं। और सभा सरकार में हमारे यहाँ कहना कि ये सारी तहसील बन गई, बिजली घर दिए गए, साइकिल बढ़ गई, लैपटॉप बढ़ गए। भाजपा तो सेंट्रल सरकार में भी इनकी है और नीचे भी उनकी, ऊपर भी इनकी। तो एक डिग्री कॉलेज तो यहाँ हमारा हक भी बना है उसे लेने के लिए। और प्रदीप चौधरी हमारी इस मांग को उठाओगे और हमारा भी काम करवाऊंगा, हम सबके सब प्रदीप चौधरी के साथ ही रहेंगे। तो पिछली योजना में क्या काम हुआ है आपके यहाँ पे? पिछली योजना में तो जी कहना कि हमारे जो हमारे हैं अखिलेश जी, उन्होंने ही कहना कि ये बिजली घर वगैरह ये सब कुछ। नहीं, अभी की बात कर रहा हूँ मैं। अभी तो पिछले टर्म में यहाँ प्रदीप चौधरी सांसद थे ना, अभी पिछले टर्म में उसमें तो कुछ हुआ ही नहीं। प्रदीप चौधरी दिखाई नहीं दिए कभी भी। अभी भी ऐसा है कि प्रदीप चौधरी ये मानो बैठेगा मैं जीत रहा हूँ, लेकिन इकरा हसन आज भी उनसे बढ़त लिए हुए है। लेकिन वोट तो आप कह रहे हैं कि जयंत चौधरी के हिसाब से देंगे, फिर कैसे? वोट जयंत चौधरी के हिसाब से देंगे, प्रदीप चौधरी को देंगे। लेकिन वो आए भी तो पब्लिक के बीच में, उसे मिलना भी तो चाहिए। आप अपने वोट हार में दे रहे हैं क्या? आप कह रहे हैं कि इकरा बढ़त में वो हार में हो चाहे जीत में हो, हम तो जयंत चौधरी के कहने से देंगे वोट प्रदीप चौधरी को। माहौल नहीं है बीजेपी का, माहौल नहीं बना रखा प्रदीप चौधरी ने अपना। अच्छा, पब्लिक के बीच में आता ही नहीं है, उन्हें आना भी तो चाहिए ना। तो हम तो ये कह रहे हैं कि प्रदीप चौधरी यहाँ में लोगों के बीच में और लोगों की समस्या भी सुने। समस्या सुने, चलो ठीक है। और लोगों से एक बार पूछ लेता हूँ, युवा भी है, क्या है मन में? मन में तो यही है, जयंत के साथ है। बाकी बीजेपी में चला गया, धक्का तो बहुत लगा। वोट तो देने का था नहीं इरादा बीजेपी को, लेनी पड़ेगी, क्या करें। हमारा आइडियल, हमारा जो नेता है वो चला गया।
जयंत की गैल रहेंगे बस। मजबूरी में है, मतलब मजबूरी में बीजेपी है। बीजेपी से ज्यादा पसंद नहीं ना आई। ना खुलेगा कुछ नहीं है। जब बता दिया, बड़े ने बताया, हमारे बड़ू ने बताया, 5 साल से यहाँ दिख ही नहीं रहे प्रदीप, है ना। काम की तो क्या बात है, जो दिख ही नहीं रहे। चुनाव के टाइम में होने यहाँ उनकी गलियां याद आई, है ना। अब जयंत चौधरी आएंगे 5 तारीख में, आप लोग जाएंगे क्या? हाँ जाएंगे। हाँ जाएंगे जी, जाएंगे। हाँ जाएंगे। वो वोट का क्या मन में बन रहा है? जयंत चौधरी के यहाँ आने से बीजेपी का माहौल ठीक हो गया क्या? माहौल के तो हमें इतनी जानकारी नहीं जी, हम तो किसान आदमी, पर हमारा चौधरी जो है जयंत चौधरी है, और जहाँ हमारा चौधरी वहीं हम है। जयंत चौधरी जहाँ रहेगा वहाँ रहेंगे। जहाँ जयंत चौधरी रहेगा। अच्छा, भुगतान अब ठीक हो रहा है? पहले गन्ने का पहले से कुछ हुआ? हाँ पहले से तो ठीक है, पर अब भी रोक रखा जनवरी लोग का भी दिया, बस मुश्किल था। अन्य जहाँ 8वें दिन कहते हैं, 8वें दिन तो पेमेंट नहीं दिया। अब तो इलेक्शन है नहीं, वोट पेमेंट तो देना चाहता है ना। जयंत के हिसाब से जागा हूँ तो मामला सारा। अच्छा, सड़कें वड़कें हुई, कुछ काम यहाँ पे कुछ नहीं, बना है यहाँ पे? बना 5 साल लोग दिखाई भी नहीं दिया प्रदीप, सड़कें कहाँ बनेगी। वोट लेकिन दे दोगे? वोट देंगे, वोट जयंत के हिसाब से दी जाएगी। जहाँ जयंत चौधरी कहेंगे। जहाँ जयंत चौधरी कहेगा। वैसे तो हम बीजेपी के खिलाफ रहे थे ना खिलाफ पहले। रहते ना, हम तो जयंत चौधरी के हिसाब से थे। हम तो जयंत चौधरी के हिसाब से जाएंगे। जहाँ जयंत कहेगा वहाँ जाओ। आज गठबंधन हट जाइयो, हाँ। फिर नहीं देने के। नहीं देने के। अच्छा, कल देखा होगा आप लोगों ने, वहाँ जब जयंत चौधरी और मोदी जी थे तो मोदी जी से चौथे नंबर पर बैठे थे जयंत चौधरी, संजीव बालियान की बगल में। वो भी बात कहीं महसूस हो रही है क्या किसानों को कुछ यहाँ पे? हाँ महसूस तो यही है किसानों को। जब किसानों का चौधरी रण गया, फिर किसान कहाँ है? किसान भी उसी के पीछे है। लेकिन जाएंगे, हैं, साथ ही जाएंगे। जयंत जहाँ कहेगा वहीं जाओगे। अच्छा, अब तक तो किसानों की एमएसपी की मांग थी, अग्निवीर, आप लोगों के बच्चे भी जाते होंगे यहाँ फौज में, तो लग रहा है कि कहीं जयंत चौधरी जब कल मोदी जी के सामने थे तो कल कह देना चाहिए था कि भाई सेना में जो अग्निवीर भर्ती हो रहे हैं वो बंद कर दो। अब करेगा, कहेगा सारे करेगा काम। कल तो नहीं कहा ना। हाँ, कल लिखा होगा, कुछ होगी, मजबूरी भी तो हो जाए। क्या मजबूरी लग रही है? वो करेगा कुछ ना कुछ। अच्छा, हाँ वो करेगा, बिना करे नहीं हटने का। वो मजबूरी क्या लग रही है? क्यों मजबूरी क्या आ गई है ऐसी? अपनी वही जान सके भाई। आप तो उनके वोटर, आपको तो पता होगा। नहीं, हमें कहाँ बताओगा वो। उनके मन का बिना पद मिले कोई काम आदमी कर नहीं सकता। जब भी हमारे इन्होंने नेताओं ने कोई काम करा, चौधरी चरण सिंह ने करा या अजीत सिंह ने करा, कोई पद मिला जी भी करा। अजीत सिंह ने मिल लगवाई, चौधरी चरण सिंह ने यू भूमि का यू करा था कानून, और ये जयंत पे कोई पद आवेगा तो करेगा काम। ऐसे नेता नहीं है, काम करेंगे। तो कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि इकरा को ज्यादा बढ़त मिल रही है, ऐसा है क्या? नहीं, इकरा को तो बढ़त है, तो फिर जाट भाई थोड़े इकरा पे जाएंगे। तो जाट तो भाई जयंत पे जाएंगे। अच्छा, सब जयंत पे चले जाएंगे एक तरफ। बिल्कुल एक तरफ। हाँ, क्या घूमने से है ना उनका यहाँ क्षेत्र में माहौल, जो गली गली में घूमी हुई है वो प्रदीप के मुकाबले उस हिसाब से बढ़ाते हैं उन्हें। वैसे बढ़ाते नहीं है, वैसे तो जयंत का है सारा होल्ड यहाँ। बढ़त इस वजह से है कि उन्होंने गलियां छान रखी है, और जो नेता गलियां छानने का तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा। तो जो वोट 5 यहाँ साल पे में एक मिलेगी, बार दिखाई देगा। वोट मिलेगी, मतलब वोट बटेगी ना फिर जाटों की भी। वोट नहीं, जाटों की तो नहीं आप कह सकते। जाटों की तो 90% जो है जयंत के साथ है। अच्छा, जो दूसरी जाति के हैं वहाँ वोट कहीं चले जाएंगे। घूमेंगे, जरूर घूमेंगे, कहीं ना कहीं तो जरूर घूमेंगे। 5 तारीख। हाँ, ये हमारे नेता हुए जो प्रदीप चौधरी है, अगर ये नेता दोबारा आएंगे या किसी से भी आओ, ये नहीं होने गए। अगर जयंत चौधरी किसी और को लेकर आएंगे तो सारे वोट जयंत पे ही है। ऐसे प्रधान हमको चाहिए जो काम करने वाले नहीं है, यहाँ दिखाई नहीं देते फिर एक बार होने कुर्सी मिलने के बाद। तो कहना क्या चाह रहे हैं? प्रदीप चौधरी को वोट देंगे या क्या? प्रदीप चौधरी को अलग हटा दो। अच्छा, जयंत को देंगे हम। अगर जयंत चौधरी साहब हमारे प्रदीप चौधरी को लेकर आएगा, उससे वोट कटेगी। जब उनमें 5 साल में किसी का कोई दुख दर्द बांटा ही नहीं, तो वोट किस लिए दे उसको? अरे हम चौधरी साहब या चौधरी साहब हमारे बनो, हमारे तो चौधरी साहब मसीहा रहे। अरे हम चौधरी साहब के बच्चे हैं जो भी है, तो प्रदीप चौधरी है, हमें ऐसे नेता नहीं चाहिए। काम चाह जनता को, तो जनता का कुछ काम होता नहीं। प्रधानमंत्री जी ने 2500 मकान बनवा दिया हमारे गांव में, और करोड़पति आदमियों के बनवा दिया। सबकी जेब भर दी, 50-50 हजार अधिकारी रिश्वत के ले गए। बता, इनकी कौन सा गरीब है हिंदुस्तान में? प्रधानमंत्री ने कहा गरीब है देश,
जितने गरीब है 500 रुपए रोज में मजदूरी जमा सब इलाका मेरे दौरा छोड़ दो पूरे भारत के। हाँ प्रधानमंत्री ने कहा 2,000 रुपए में देश को किसान को दे रहा, मैं 4,000 रुपए जमा किसान की एमएसपी की गारंटी दुआ दो कल को, बोला 4,000 पूरे देश को जमा मैं, पूरे देश के पैसे हाँ, पूरे देश का पैसा में जमा अपने बैंक में तो जमा काट का। बहुत जनसंख्या है, कितनी हो जनसंख्या, 100 करोड़ से ज्यादा क्या है ना देश में भूखमरी का है ना, भूखमरी कहाँ है, जिसका 2 हाथ पा दिए वो कहनू का भुक्का देश कहाँ था भुक्का। मेरे दौड़े लिया जितना बेरोजगार है मैं देखूंगा 500 रुपए में मजदूर नहीं मिलता, मैं बता कौन सा है, जितने शहरों की लिस्ट बनवा मोदी पे 500 रुपया एक कुदम्मा में देख, रोजाना मजदूरी गैल करी 8 घंटे और ले गए अपनी मजदूरी, मजदूर तो है नहीं पा रहा, 9 धड़ी बता रहा गेहूँ काटने का। तो बेरोजगारी कम है ना, फिर बेरोजगारी किसने कर रखी, सरकार ने, बेरोजगारी तो नहीं संविदा पर रखा है, संविदा पर रखा, जब नाज मिलेगा फ्री का तुझे नाज मिलेगा, फ्री की शराब देगी सरकार, बता वो नाज को बेच कर और चावल को बेच कर पब्बा आ जा ठेके पर खगड़ा लंबी लाइन लगी रहे, बता कहाँ से जाओ, ये नाज बंद क्यों नहीं करती सरकार, कौन सा भुक्का है बता दे तू, कौन सा खड़ा नाज, किसान नहीं खड़ा नाज, बेच रहे सब एक डब्बा 14। तो गरीब लोग बहुत है जिनको जरूरत है, कौन सा गरीब है गिन में दे मैं लिया, तू सर्वे कर आज चल मैं चलूंगा, जोन सा गरीब है उसे मैं मजदूरी चल रही है, सबको किसी को जरूरत नहीं है, किसी को जरूरत नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में के यहाँ पूरे भारत में गरीब कोई नहीं है, बता कौन सा गरीब है खाता। इतने लोग सड़कों पे लेटते हैं, जाके उनकी मदद करो, मुझे को करना नहीं, चल मुझे मिलवाइए तो उसका कौन सा है वो गरीब सड़क पर लौट रहा, शाम को उनकी मदद कर दिया करो, लेटे रहे बहुत सारे लोग क्या सड़कों पे बहुत सोते तो तेरी जेब में भी नहीं इतने रुपये पाने के, इतने उनकी जेब में पाऊंगा, पक्की छत है बता कौन सा की जेब में, सबको जमीन ज्यादा। चलिए ठीक है, चौधरी साहब कुछ कह रहे थे आप, शायद आपकी बात रह गई थी है ना, आप कुछ कह रहे थे सड़कों पर काम हुआ, कुछ काम नहीं हुआ, काम कुछ नहीं हुआ, एक थाना भवन और कराना से ध्यान तक का रोड है, इसे 5 साल बीत गए, इसकी मरम्मत नहीं हुई उन पे पूरी कर, तो काम इब काम चालू करा अन्य सारे में गड्ढे। अब जयंत के साथ आने से हो गया क्या काम शुरू, नहीं काम तो इलेक्शन कहने तो है, जयंत कहने तो नहीं हुआ, इलेक्शन वोट चाल लगी नहीं बिजा, बिना वोट चाह लोग देखेंगे जैसा ऐसा ही प्रभाव पड़ेगा, अगर कुछ वोट मिल जाएगी तमें जी भी नेता में जी जी वोट की जरूरत हो जी बाजा, नहीं कोई बूझता भी नहीं, तो सीधा जो है असर है ये जयंत का भाजपा के साथ मिलने से, नहीं तो आप तो नाराज थे बिल्कुल, है नहीं, वोट नहीं नाराज थे, वोट ना देते हैं, नहीं वोट नहीं देते, जयंत को देते, गरीब भी जयंत को दे रहे। चलिए, तो ये ऊन क्षेत्र में जाट बाहुल इलाके में जो माहौल है वो राष्ट्रीय लोकदल के साथ जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन नाराजगी भारतीय जनता पार्टी से आज भी बरकरार है, जो पहले थी वही आज भी बरकरार है। प्रदीप चौधरी को लेकर नाराजगी सीधी तौर पर है कि वो जनता के बीच आते नहीं, अब जब आते नहीं तो कैसे वोट यहां दिया जाए, लेकिन जयंत चौधरी 5 अप्रैल में यहां एक बड़ी जनसभा करने जा रहे हैं और यहां का जो माहौल है वो भांपने की कोशिश करेंगे। लगातार हम आपके सामने बता रहे हैं कि यहाँ जाटलैंड का माहौल किस तरह से इस वक्त बदला हुआ है, लेकिन आने वाली 19 अप्रैल को पहले चरण में जब यहाँ मतदान होगा तो वो जो वोट है क्या यहाँ जयंत चौधरी के पक्ष में या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा, या फिर उस दौरान तक कुछ माहौल फिर बदल जाएगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। मेरे सहयोगी अंकुश के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 शामली।